जिंदगी का बड़ा हिस्सा तो इसी घर में गुजर गया, मगर कभी आराम ना नसीब हुआ। मेरे शौहर दुनिया की निगाह में बड़े नेक, खुशखल्क, फयाज और बेदार मगज होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। दुनिया को तो उन लोगों की तारीफ में बड़ा मजा आता है जो अपने घर को जहन्नुम में डाल रहे हों और गैरों के पीछे अपने आप को तबाह किए डालते हों। जो घर वालों के लिए मरता है उसकी तारीफ दुनिया वाले नहीं करते। वो तो उनकी निगाह में खुद गरज है, बखील है, तंग दिल है, मगरूर है, कोर बातिन है। उसी तरह जो लोग बाहर के लोगों के लिए मरते हैं उनकी तारीफ घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सुबह से शाम तक मुझे परेशान किया करते हैं। बाहर से कोई भी चीज मंगवाओ तो ऐसी दुकान से सामान लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल के भी ना जाता हो। ऐसी दुकानों पर न चीज अच्छी मिलती है, न वजन ठीक होता है और ना ही दाम मुनासिब। ये नकाइस ना होते तो वो दुकान बदनाम ही क्यों होती। इन्हें ऐसी दुकानों से सौदा सुल्फ खरीदने का मर्ज है। बारहा कहा कि किसी चलती हुई दुकान से चीजें लाया करो, वहां माल ज्यादा खपता है इसलिए ताजा माल आता रहता है। मगर नहीं, टुटपुंजियों से उनको हमदर्दी है और वो उन्हें उल्टे अस्तुरे से मूड़ते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार का खराब, घुना हुआ, चावल ऐसा मोटा कि बैल भी ना पूछे, दाल में कंकर भरे हुए, मनो लकड़ी जला डालो क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधो आध तेल और नर्ख असली घी से एक छंटा कम। तेल लाएंगे तो मिलावट का, बालों में डालो तो चिकट जाए, मगर दाम दे आएंगे आला दर्जे के चंबेली के तेल के। चलती हुई दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि नीची दुकान पर सड़े पकवान ही मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज की मुसीबत नहीं बर्दाश्त होती। मैं कहती हूं आखिर टुटपुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हो। क्या उनकी परवरिश का ठेका तुम्ही ने ले लिया है। आप फरमाते हैं मुझे देखकर बुलाने लगते हैं। खूब, जरा उन्हें बुला लिया और खुशामद के दो चार अल्फाज सुना दिए, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुध ही नहीं रहती कि वो कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। मैं पूछती हूं तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो, क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते। ऐसे उठाई गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो। इसका कोई जवाब नहीं। एक खामोशी 100 बलाओं को टालती है। एक बार एक जेवर बनवाना था। मैं तो हजरत को जानती थी, उनसे कुछ पूछने की जरूरत ना समझी। एक पहचान के सुनार को बुला रही थी। इत्तेफाक से आप भी मौजूद थे। बोले ये फिरका बिल्कुल एतबार के काबिल नहीं, धोखा खाओगी धोखा। मैं एक सुनार को जानता हूं, मेरे साथ पढ़ा हुआ है, बरसों साथ खेले हैं, मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैं समझी जब उनका दोस्त है और वो भी बचपन का, तो कहां तक दोस्ती का हक ना निभाएगा। सोने का एक जेवर और 50 रुपए उनके हवाले कर दिए और उस भले आदमी ने वो चीज और रुपया ना जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के पैहम तकाजों के बाद जब चीज बनकर आई तो रुपये में 8 आने तांबा और इतनी बदनुमा की देखकर घिन आती थी। बरसों का अरमान खाक में मिल गया। रो पीट कर बैठ रही। ऐसे ऐसे वफादार तो उनके दोस्त हैं जिन्हें दोस्त की गर्दन पर छुरी फेरने में भी आर नहीं। उनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के फाका मस्त, कलांच, बेसर व सामान हैं, जिनका पेशा ही उन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती करना है। रोज एक ना एक साहब मांगने के लिए सर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ने रुपया अदा किया हो। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, मगर ये भले मानुस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। मैं कहती हूं रुपया तो दे दिया, अब मांग क्यों नहीं लाते। क्या मर गए तुम्हारे वो दोस्त, तो बस बगले झांकते रह जाते हैं। आपसे दोस्तों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब ना दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरव्वती करो, मगर टाल तो सकते हो। मगर आप इनकार नहीं कर सकते। किसी दोस्त ने कुछ तलब किया तो आपके सर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें। आखिर लोग जान जाएंगे कि ये हजरत भी फाका मस्त है। दुनिया उन्हें अमीर समझती रहे, चाहे मेरे जेवर ही क्यों न गिरवी रखने पड़े। सच कहती हूं, बाज औकात एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इस भले आदमी को रुपया जैसे घर में काटते हैं,
जब तक रुपयों के न्यारे व्यारे ना कर लें, उन्हें किसी पहलू करार नहीं। उनकी करतूतें कहां तक कहूं, मेरी तो नाक में दम आ गया। एक ना एक मेहमान रोज बुलाएं, बेदरमा की तरह सर पर सवार। न जाने कहां के बेफिक्रे उनके दोस्त हैं। कोई कहीं से आकर मरता है तो कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर, मुश्किल से 2-4 चारपाई, ओढ़ना बिछौना भी बाइफराद नहीं, मगर आप हैं कि दोस्तों को दावत देने के लिए तैयार। आप तो मेहमान के साथ लौटेंगे, इसीलिए उन्हें चारपाई भी चाहिए और ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, वरना घर का पर्दा खुल जाए। जाती है तो मेरे और बच्चों के सर। जमीन पर पड़े सिकुड़ कर रात काटते हैं। गर्मियों में तो खैर मजाइका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो बस कयामत ही आ जाती है। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का कब्जा हो जाता है। अब बच्चों को लिए कफस में तड़पा करूं। इतनी समझ भी नहीं, जब घर की ये हालत है तो ऐसों को क्यों मेहमान बनाए, जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। खुदा के फजल से उनके सभी दोस्त ऐसे ही हैं। एक भी खुदा का बंदा ऐसा नहीं जो जरूरत के वक्त उन्हें धेले से भी मदद कर सके। 2-1 बार हजरत को इसका तजुर्बा और बेहद तल्ख हो चुका है, मगर उस मर्दाए खुदा ने आंखें ना खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही नादारों से उनकी पटती है। ऐसे ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती है कि कहते ही शर्म आती है। जिसे कोई अपने दरवाजे भी ना खड़ा होने दे, वो आपका दोस्त है। शहर में इतने अमीर कबीर हैं, आपका किसी से रब्त जब्त नहीं, किसी के पास नहीं जाते। उम्रा मगरूर हैं, खुशामद पसंद हैं, उनके पास जाएं तो कैसे जाएं। दोस्ती गांठेंगे तो ऐसों से जिनके घर में खाने को भी नहीं। एक बार हमारा खिदमतगार चला गया और कई दिन दूसरा खिदमतगार ना मिला। मैं किसी होशियार और सलीकामंद नौकर की तलाश में थी, मगर बाबू साहब को जल्द से जल्द आदमी रख लेने की फिक्र सवार हुई। घर के सारे काम बदस्तूर चल रहे थे, मगर आपको मालूम हो रहा था कि जैसे गाड़ी रुकी हुई है। एक दिन ना जाने कहां से बांगड़ो पकड़ लाए। उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जंगली है, मगर आपने उसकी ऐसी तारीफ की कि क्या कहूं। बड़ा फर्मा बरदार है, परले सिर का ईमानदार, बला का मेहनती, गजब का सलीका शार और इंतहाई दर्जे का बातमीज। खैर, मैंने रख लिया। मैं बार बार क्यों कर उनकी बातों में आ जाती हूँ, मुझे खुद ताज्जुब है। ये आदमी सिर्फ शक्ल से आदमी था, आदमियत की कोई भी अलामत उसमें ना थी। किसी काम की तमीज नहीं। बेईमान ना था, मगर अहमक अव्वल नंबर का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खाता है। कमबख्त दुकानों की फितरतों का शिकार हो जाता था। उसे 10 तक गिनती भी ना आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो शाम तक हिसाब ना समझा सके। गुस्सा पी पी कर रह जाती थी। खून जोश खाने लगता था कि सुअर के कान उखाड़ लूं, मगर इन हजरत को कभी उसे कुछ कहते नहीं देखा। आप उसके ऐबों को हुनर बनाकर दिखाया करते थे, और इस कोशिश में कामयाब ना होते तो उस अय्यूब पर पर्दा डाल देते थे। कमबख्त को झाड़ू देने की भी तमीज ना थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का कमरा है, उसमें झाड़ू देता तो इधर की चीज उधर, ऊपर की नीचे, गोया सारे कमरे में जलजला आ गया हो। और गर्द का ये आलम कि सांस लेना मुश्किल, मगर आप कमरे में इत्मीनान से बैठे रहते, गोया कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा और कह दिया, अगर कल से तूने सलीके से झाड़ू ना दी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू दी हुई है, हर एक चीज करीने से रखी हुई है, गर्द व गुबार का कहीं नाम नहीं। आपने फौरन हंस कर कहा, अजी देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे झाड़ू दी है। मैंने समझा दिया, तुम तरीका तो बताती नहीं हो, उल्टा डांटने लगती हो। लीजिए साहब, ये भी मेरी ही खता थी। खैर, मैंने समझा उस नालायक ने कम से कम एक काम तो सलीके के साथ किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता और मेरी निगाहों में घूरे की कुछ वक़्त होने लगी। एक दिन मैं जरा मामूल से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि घूरे दरवाजे पर खड़ा है और खुद बदौलत बड़ी तनदेही से झाड़ू दे रहे हैं। मुझसे जब्त ना हो सका, उनके हाथ से झाड़ू छीन ली और घूरे के सर पर पटक दी। हराम खोर को इसी वक्त धुतकार बताई। आप फरमाने लगे, उसकी तनख्वाह तो बेबाक कर दो। खूब, एक तो काम ना करे, दूसरे आंखें दिखाए, उस पर तनख्वाह भी दे दूं। मैंने एक कौड़ी भी ना दी, एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया, और इस पर हजरत कई दिन मुझसे रूठे रहे, घर छोड़कर भागे जा रहे थे। बड़ी मुश्किलों से रुके। एक रोज मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के जमाने में फालतू कपड़े किसके घर में हैं? शायद रईसों के घर में हो, मेरे यहाँ तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं। हजरत ही का तोशा खाना एक बुकची में आ जाएगा, जो डाक के पार्सल से कहीं भी भेजा जा सकता था।
फिर इस साल सर्दी के मौसम में नए कपड़े बनवाने की नौबत ना आई थी। मैंने मेहतर को साफ साफ जवाब दे दिया। सर्दी शिद्दत की थी, इसका मुझे खुद एहसास था कि गरीबों पर क्या गुजरती है, लेकिन मेरे या आपके पास इसके अफसोस के सिवा और क्या इलाज है। जब रऊसा और उमरा के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी पड़ी है, तो फिर गुरबा क्यों ना ब्रहनगी का अजाब झेले। खैर, मैंने तो उसे जवाब दे दिया। आपने क्या किया, अपना कोट उतार कर उसके हवाले कर दिया। हजरत के पास सिर्फ यही एक कोट था। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह चला गया। कई दिन सर्दी खाते रहे। सुबह घूमने जाया करते थे, वो सिलसिला भी बंद हो गया। मगर दिल भी कुदरत ने उन्हें एक अजीब किस्म का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको शर्म नहीं आती। मैं तो कट जाती हूँ, आखिर मुझसे देखा ना गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो चलता था कि खूब सर्दी खाने दूं, मगर डरी कि कहीं बीमार ना पड़ जाएं कि और भी आफत आ जाए। आखिर काम भी तो इन्हीं को करना है। ये अपने दिल में समझते होंगे कि मैं कितना नेक नफस और मुनकसिर मिजाज हूँ। शायद उन्हें इन औसाफ पर नाज हो, मैं उन्हें नेक नफस नहीं समझती हूँ। ये सादा लोही है, सीधी सादी हमाकत। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया, उसी को मैंने कई बार रात को शराब के नशे में बदमस्त झूमते देखा है और आपको दिखा भी दिया है। तो फिर दूसरों की कजरबी का तवान हम क्यों दें? अगर आप नेक नफस और फयाज होते तो घर वालों से भी फयाजाना बर्ताव करते। यह सारी फयाजी बाहर वालों के लिए ही मखसूस है, घर वालों को इसका अश्र अशीर भी ना मिलना चाहिए। इतनी उम्र गुजर गई, मगर उस आदमी ने कभी अपने दिल से मेरे लिए एक सौगात भी ना खरीदी। बेशक जो चीजें तलब करूं, उसे बाजार से लाने में उन्हें कलाम नहीं, मुतलक उज्र नहीं, मगर रुपया भी दे दूं, ये शर्त है। उन्हें खुद कभी तौफीक नहीं होती। मैं ये मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो मंगवा दूं उसी पर कनाअत कर लेते हैं। मगर आखिर इंसान कभी कभी शौक की चीजें चाहता ही है। और मर्दों को देखती हूँ कि घर में औरतों के लिए तरह तरह के जेवर, कपड़े, शौक सिंगार के लवाजमात लाते रहते हैं। और यहाँ ये रस्म ममनू है कि बच्चों के लिए भी मिठाई, खिलौने, बाजे बिगुल शायद अपनी जिंदगी में एक बार भी ना लाया हूं। कसम ही खाली है। इसीलिए तो मैं उन्हें बखील कहूंगी, बदशौक कहूंगी, मुर्दा दिल कहूंगी, फयाज नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो फयाजाना सलूक है, मैं उसे हिर्स नमूदार और सादा लौही पर महमूल करती हूँ। आपकी मुनक्सिर मिजाजी का ये हाल है कि जिस दफ्तर में आप मुलाजिम हैं, उसके किसी ओहदेदार से आपका मेल जोल नहीं।